एक कॉपर है और NaCl है। क्या कॉपर NaCl से अभिक्रिया करके, कॉपर जो है NaCl से अभिक्रिया करके इसमें से Na को हटा सकता है क्या? नहीं हटा सकता है। क्यों नहीं हटा सकता है? आइए सबसे पहले इसके लिए हम एक सारणी आपको लिखते हैं। इस सारणी को ध्यान से रखिए, ठीक है? आपको इसको याद रखना होगा। इस सारणी को क्या करना होगा? याद रखना होगा, क्योंकि यही है जिसको आप लोग आसानी से इस तरह के सवाल को बनाने के लिए याद रखेंगे तो बन जाएगा। सबसे पहले होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है कैल्शियम, फिर होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फिर होता है मैग्नीशियम, फिर होता है एल्युमिनियम, फिर होता है जिंक, फिर होता है Fe, फिर Pb और होता है Cu, फिर होता है Ag एंड Au। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी। क्या कहते हैं जी? सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी का सीरीज होता है। इसमें हम लोग जो ऊपर है वो सबसे सक्रिय है, यानी इसमें जो ऊपर की ओर है, देखिए नीचे से ऊपर की ओर सबसे अधिक सक्रिय, सबसे अधिक क्रियाशील, बोलिए क्रियाशील, ठीक है? और ये सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील, ठीक है? जितना ऊपर रहेगा वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, जितना नीचे रहेगा वो सबसे कम अभिक्रियाशील है। देखिए कहने का मतलब है कि ये जो कॉपर है, ये कॉपर है ना, ये अकेले है, ठीक है? और ये जो है ये अनमैरिज है, इसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है? समझ में आ रहा है बात? ये जो है कॉपर, इसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन NaCl जो है सोडियम क्लोराइड, ये आपस में युगल है। यानी युगल का मतलब होता है पति पत्नी, जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा, युगल। तो ये युगल है, युगल का मतलब इनकी मैरिज हो चुकी है, शादी हो चुकी है। तो ये सोडियम है और सोडियम की पत्नी कौन है? क्लोरीन है, ठीक है? बेचारा कॉपर ने क्या किया? कॉपर ने किया क्या? देखिए कॉपर ने सोचा कि मेरी तो शादी हो ही नहीं रही है, ऐसे मैं ठुल्ला हूँ, है ना? तो मैं अब कुछ और काम करूँगा। क्या काम करूँगा? तो एक कॉपर ने कहा कि मैं इस क्लोरीन से अपना विवाह रचाऊंगा, ठीक है? लेकिन इसके साथ एक समस्या थी। समस्या क्या थी? समस्या थी कि ये तो किसी और की पत्नी निकली, है ना? वो पत्नी किसी और की थी, किसकी? तो ये सोडियम है ना? बेचारा सोडियम को पता नहीं था कि मेरे पत्नी के ऊपर किसी और का नज़ारा लग गया है ना? अब इसको पता भी नहीं चला। जब इसको पता चला कि अरे यार बिचौलिया इसके अगल बगल घूम रहे हैं, वो बिचौलिया कौन है? तो कॉपर महाराज बिचौलिया निकले, है ना? पता चला एक दिन सोडियम को। सोडियम ने कहा अरे भाई गजब की बात है, ये तो बिचौलिया लोग मेरे ऊपर ही नज़र बना रखे हैं, है ना? सोडियम ने कहा आराम से, किससे कहा? ए कहा कॉपर से, अरे कॉपर तू इस इलाके में नज़र डालना बंद कर दे, है ना? नहीं तो मैं तेरे साथ वैसा व्यवहार करूंगा जो तू रोड पे बाहर निकलने वाला भी नहीं रहेगा, है ना? इसको पता भी नहीं था, किसको? कॉपर को, कि आखिर ये बात मुझे क्यों बोला गया, है ना? जी। कॉपर ने सोचा भी नहीं, कहा कि इसका नज़र तो था इसके ऊपर, इसको तो देखा ही नहीं। कहा कि जो होगा देखेंगे, क्योंकि हमें हासिल करना है इसको, है ना? किसके वाइफ को? बोलो। सोडियम के वाइफ को, उसके मेहरारू को। जैसे पता चला सोडियम ने कहा अरे आजा आजा, दिखाते हैं तेरे को कैसे होती है शादी, है ना? जब ये मजबूत इसकी पत्नी और ये बेचारा दुबला पतला, है ना, लंगड़ लुचा, कैसे इसके पत्नी को हासिल कर सकता है? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। कैसे नहीं करेगा? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें सोडियम देखो ऊपर वाले स्थान पे है, सोडियम ऊपर स्थान पे है। इसका मतलब है कि ये अधिक क्रियाशील है ना जी? अधिक क्रियाशील का मतलब हो क्या है कि इसके पास पावर अधिक है। और देखो
भाई कॉपर वाले हैं। ये देखो ये कहाँ दिखा, सबसे नीचे, है ना। इसका मतलब है कि इसके अंदर पावर ही नहीं है। कैसे उससे युद्ध में जीत जाएगा कि उसकी पत्नी को हासिल कर सकता है? नहीं कर सकता है। नहीं कर तो जैसे इससे लड़ाई होगी ये खुद और खुद हार जाएगा। तो जैसे अभिक्रिया करेगा यानी कॉपर सोडियम के साथ, तो कॉपर सोडियम के साथ अभिक्रिया कर ही नहीं सकता है, यानी इसको इसके स्थान से हटा ही नहीं सकता है। यानी कॉपर जो है कहेगा कि तू Na हट जा, मैं क्लोरीन के साथ आ जाऊं। यानी कभी भी कॉपर Cl2 बना सकता है क्या? अभिक्रिया नहीं कर सकता है। इसके साथ से कभी बाहर में Na जा सकता है क्या? कभी Na अपनी पत्नी को छोड़ के जाएगा? नहीं। दूसरे किसी के कह देने से दूसरे कोई धक्का मुक्की देके निकलेगा? नहीं। ये अभिक्रिया कभी संभव नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे ये मजबूत है तो इसको छोड़ेगा नहीं। जब भी मजबूत रहेगा तब तक ये छोड़ेगा नहीं, तब तक ये अभिक्रिया हो सकती है? नहीं हो सकती। जब तक इसमें तोड़ेगा हमारा तब ये तक छोड़ेगा। विस्थापन अभिक्रिया नहीं हुआ। ये ऑप्शन गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की ओर नजर डालते हैं। देखिए फिर बेचारा यहाँ पे आ गया एल्युमिनियम, ये भी एकलौता, ठीक है ना। इसकी भी शादी लग रही थी लेकिन बार बार कट जा रही दूसरा कौन सा ब्याह हो गया है ना। इसकी पत्नी को कोई और लेके चला जाता था, इसको पता भी नहीं चला, है ना। कमी था। नेपाल में लेके चला गया, पता चला कि केपी शर्मा ओली भी भाग गए छोड़ के, है ना जी। देखिए अब AmGCl2, फिर देखिए क्लोरीन अच्छी है, शादी किसी और से हो जा रही है, मैग्नीशियम के साथ यहाँ पे शादी रचा दी, है ना। फिर ये भी वही काम करना शुरू कर दिया। इसको भी चाहिए क्लोरीन। कौन चाहिए? क्लोरीन। लेकिन क्या ये मैग्नीशियम को हरा सकता है? तब तो क्लोरीन को पा सकता है। तो देखो आ जाओ, जब एल्युमिनियम को देखने आए तो सीरीज में ऊपर था, लेकिन मैग्नीशियम को देखने गए तो इससे भी ऊपर था। यानी जब हम मजबूत रहेंगे, है ना जी, जब मजबूत रहेंगे तो कोई हमें अपने जगह से कैसे हटा सकता है? नहीं हटा सकता है। तो ऑलरेडी ये अपना मजबूत है, ये कैसे इसको हटा सकता है? नहीं हटा सकता है। तो फिर यहाँ पे एल्युमिनियम मैग्नीशियम को कर सकता है कि तू अलग चल जा, मैं आ जाऊँ, एल्युमिनियम और Cl2 आ जाऊँ? कभी आएगा? कभी हो ही नहीं सकता है, और Mg को बाहर भेज ही नहीं सकता है। तो ये हमारा रिएक्शन नहीं होगा। ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत। ऑप्शन नंबर बी भी गलत। ऑप्शन नंबर सी के ऊपर नजर डालते हैं। Ag साहब और फेरस सल्फेट, ठीक है। Ag साहब और फेरस सल्फेट, ये भी महाराज उसी तरह है। कहते हैं कि हम तो बहुत गोरे हैं, क्योंकि चांदी बहुत उजला दिखता है ना। हम तो अपना राज कहीं जमा सकते हैं, लेकिन कहीं कैसे जमाइएगा? ताकतवर के पास आपका रंग रूप मायने नहीं रखता है क्या? नहीं रखता। अब ये सल्फेट को सोच रहा है कि मैं अपने कब्जे में कर लूँ, है ना, और फेरस को इसके साथ छोड़ा दूं और मैं इस सल्फेट के साथ आ जाऊं। तो क्या ये संभव है? आइए देखिए। Ag का मतलब होता है सिल्वर Ag है, और देखिए फेरस कहाँ है? फेरस ऊपर है, यानी इससे 4 स्टेप ऊपर है। इससे मजबूत फेरस है, तो फेरस के पत्नी को इधर कभी पा ही नहीं सकता है। इसका मतलब है कि AgSO4 कभी बना ही नहीं सकता है, और फेरस को कभी बाहर भेज ही नहीं सकता है, क्योंकि फेरस क्या है? ये ऑलरेडी अधिक अभिक्रियाशील है और Ag कम अभिक्रियाशील है। आपके सामने सीरीज दिखाई दे रहा है। तो ये भी रिएक्शन हमारा नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। यानी 3 ऑप्शन गलत, तो चौथा ऑप्शन एग्जाम में लगा के ऐसा ही निकल जाओ, चलो आंसर सही हो गया। लेकिन इसको भी चेक करेंगे। क्या करेंगे जी? चेक। कॉपर है, AgNO3 है। AgNO3 यानी ये दोनों आपस में पति पत्नी, और ये एकलौता बिचौलिया, है ना। नजर डाला NO3 को पाने के लिए, इसको NO3 को। क्या ये सफल हो पाता है कि नहीं? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉपर महाराज कहाँ है? कॉपर यहाँ पे, लेकिन Ag कहाँ है? अरे भाई Ag इसके नीचे। पता चल गया इसको कि ये तो मेरे से कमजोर है, और कमजोर आदमी की पत्नी को पाना मेरा तो कर्तव्य ही, मैं तो खोजता ही, है ना, मैं तो पा ही लूंगा। तो कॉपर ने क्या कहा Ag को? चल निकल, मैं आ गया। अब किसके साथ? NO3 के साथ। NO3 का होल ट्वाइस, और क्या कर दिया? Ag को कर दिया, तो चल जा Ag भाई। अब इधर संतुलित भी कर दिया। ले, ये हमारा ऑप्शन सही हो गया, यानी ये विस्थापन अभिक्रिया कर दिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है
कि उसको अपने से अधिक अभिक्रियाशील वाले को कभी नहीं हटा सकता, अपने से कम अभिक्रियाशील वाले को हटा के उसके स्थान पे जाके बैठ जाएगा, उसी को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो साथियों आपको इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में दिखेगा ही दिखेगा, और आप इस तरीके से बनाना सीख लिए तो हर सवाल को बना के आ जाइएगा, और आपको ये सारणी याद रखना होगा। सारी मर्जी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं एनसीईआरटी का।